हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 26 अक्टूबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका PDF दोस्तों आपको हेवेंस क्लासेस के ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है ड्विंडल या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग स्मॉलर, वीकर और लेस इन नंबर। इसका हिंदी में हो गया छीन होना या कम हो जाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोर्ट फॉर द पार्टी हैज ड्विंडल्ड अवे टू नथिंग। हिंदी उसका पार्टी के समर्थन में कोई कमी नहीं आई है। सैनो उसका डिमिनिश और मिनीफाई। डिमिनिश का हिंदी का घटाना या कम करना, मिनीफाई का हिंदी का छोटा करना। एंटम्स है इसका इवोल्यूशन और फ्लाउरिश। इवोल्यूशन का हिंदी का क्रमागत उन्नति, फ्लाउरिश का हिंदी का विकास पाना। आज का सेकंड वर्ड है पल्वेराइज या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया रिड्यूस टू फाइन पार्टिकल्स। इसका हिंदी में हो गया चूर चूर करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही पल्वेराइज द अपोजिशन विद द फोर्स ऑफ हिज ओरेटरी। हिंदी उसका उन्होंने अपनी वाकपटुता के बल पर विपक्ष को चूर चूर कर दिया। साइनस का डिमोलिश और ट्रिट्यूरेट। डिमोलिश का हिंदी का धराशाही करना, ट्रिट्यूरेट का हिंदी का महीन चूर्ण बनाना। एंटम्स का कंस्ट्रक्ट और फैब्रिकेट। कंस्ट्रक्ट का हिंदी का निर्माण करना, फैब्रिकेट का हिंदी हो गया बनाना या निर्माण करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेनेटिक या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया फास्ट एंड इनर्जेटिक इन ए रेदर वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड वे। इसका हिंदी में हो गया अत्यधिक उत्तेजित। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट जनरेटेड मच एक्साइटमेंट एंड फ्रेनेटिक एक्टिविटी। हिंदी उसका इसने बहुत उत्साह और उन्मत्त गतिविधि उत्पन्न की। सैनोस का फ्रेंटिक और हैक्टिक। फ्रेंटिक का हिंदी का उन्मत्त या पागल, हैक्टिक का हिंदी का उत्तेजित या जोश से भरा। एंटम्स का इसका बैलेंस्ड और प्लेसिड। बैलेंस्ड का हिंदी का संतुलित, प्लेसिड का हिंदी का शांत या गंभीर। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कॉक्ट या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टू इन्वेंट ए स्टोरी एंड एक्सक्यूज इटीसी और क्रिएट ए प्लान स्पेशली फॉर ए डिसऑनेस्ट पर्पस। इसका हिंदी में हो गया योजना बनाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी कॉन्कॉक्टेड सम इलेबोरेट स्टोरी टू एक्सप्लेन हर एब्सेंस। हिंदी उसका उसने अपनी अनुपस्थिति की व्याख्या करने के लिए कुछ विस्तृत कहानी गढ़ी। सैनस का इन्वेंट और डिवाइस। इन्वेंट का हिंदी का रचना करना, डिवाइस का हिंदी का उपाय करना। एंटम्स का इमिटेट और रेप्लिकेट। इमिटेट का हिंदी का नकल करना, रेप्लिकेट का हिंदी का दोहराना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फाइड या पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया टेल समवन अबाउट ए सीक्रेट और प्राइवेट मैटर वाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू अदर्स। इसका हिंदी में हो गया गुप्त बात कहना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी कॉन्फिडेड ऑल हर सीक्रेट्स टू हर बेस्ट फ्रेंड। हिंदी उसका उसने अपने सभी राज अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताए। सैनस का रिवील और डिस्क्लोज। रिवील का हिंदी का प्रकट करना, डिस्क्लोज का हिंदी का खुलासा करना। एंटम्स का विथ होल्ड और रिजर्व। विथ होल्ड का हिंदी का रोक लेना, रिजर्व का हिंदी का रोकना या रक्षित करना। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रीफाइड या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया ओवरवेलमिंगली फियरफुल। इसका हिंदी में हो गया हक्का बक्का कर देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आइडिया ऑफ मेकिंग ए स्पीच इन पब्लिक पेट्रीफाइड हिम। हिंदी उसका सार्वजनिक रूप से भाषण देने के विचार ने उन्हें भयभीत कर दिया। सैनस का फ्राइटेंड और पैनिक्ड। फ्राइटेंड का हिंदी का भयभीत, पैनिक्ड का हिंदी का घबराया हुआ। एंटम्स का रीएश्योर्ड और कंफर्टेड। रीएश्योर्ड का हिंदी का समझाकर राजी करना, कंफर्टेड का हिंदी का सांत्वना देना। सेवंथ वर्ड है कॉन्टेंशियस या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया काउजिंग और लाइकली टू काउज एन आर्गूमेंट। इसका हिंदी में हो गया विवादास्पद या झगड़ालू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एबॉर्शन इज ए हाईली कॉन्टेंशियस इशू। हिंदी उसका गर्भपात एक बेहद विवादास्पद मुद्दा है। सैनस का डिस्प्यूटेबल और कंट्रोवर्शियल। डिस्प्यूटेबल का हिंदी का विवादास्पद, कंट्रोवर्शियल का हिंदी का विवादग्रस्त। एंटम्स का एग्रीएबल और नॉन कंट्रोवर्शियल। एग्रीएबल का हिंदी का सहमत या स्वीकार्य, नॉन कंट्रोवर्शियल का हिंदी का निर्विवाद। नेक्स्ट वर्ड है एटोनमेंट
तो यह पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ मेकिंग अमेंड्स और रेपरेशन फॉर गिल्ट और रॉन्ग डूइंग। इसका हिंदी में हो गया प्रायश्चित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्रिमिनल रिफॉर्म्ड एंड प्रोमिस्ड अटॉनमेंट फॉर हिज एक्ट्स। हिंदी उसका अपराधी ने सुधार किया और अपने कृत्यों के लिए प्रायश्चित करने का वादा किया। साइनस का एक्सपायसन, रेपरेशन, रिडेम्पशन और अमेंड्स। एक्सपायसन का हिंदी का प्रायश्चित करना, रेपरेशन का हिंदी हो गया मरम्मत करना, रिडेम्पशन का हिंदी हो गया बंधन मुक्ति, अमेंड्स का हिंदी का क्षतिपूर्ति या हर्जाना। नाइन्थ वर्ड है सेबोटेज या पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग डिलिबरेटली। इसका हिंदी में हो गया तोड़फोड़ करना या नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड ट्राइड टू सेबोटेज आवर प्लान्स। हिंदी उसका उन्होंने हमारी योजनाओं को तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। साइनस का डिप्रेडेशन और रेवेज। डिप्रेडेशन का हिंदी का लूटपाट या डकैती, रेवेज का हिंदी का तहस नहस करना। एंटम्स का कंजर्वेशन और सेल्वेज। कंजर्वेशन का हिंदी का संरक्षण या सुरक्षा, सेल्वेज का हिंदी का क्षति से बचाना। नेक्स्ट वर्ड है हेफ्टी या पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया लार्ज एंड हैवी। इसका हिंदी में हो गया बहुत बड़ा या तगड़ा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही एम्ड ए हेफ्टी किक एट द डोर। हिंदी उसका उसने दरवाजे पर जोरदार लात मारी। साइनस का मैसिव, वेटी और हस्की। मैसिव का हिंदी का विशाल, वेटी का हिंदी का भारी या वजनी, हस्की का हिंदी का भारी। एंटम्स का स्लाइट जिसका हिंदी होता है अल्प या कमजोर। 11th वर्ड है डिलेटेंट या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया ए पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। इसका हिंदी में हो गया शौकीन, कला प्रेमी या नौसिखिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज एम्बिशंस वेयर हाई बट ही बिकेम ए डिलेटेंट। हिंदी उसका उनकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थी लेकिन वे एक नौसिखिया बन गए। साइनस का डेबलर और एमेच्योर। डेबलर का हिंदी का शौकीन या प्रेमी, एमेच्योर का हिंदी का शौकिया या अनुभवहीन। एंटम्स का प्रोफेशनल और कनोजर। प्रोफेशनल का हिंदी का पेशेवर या व्यवसायी, कनोजर का हिंदी का विशेषज्ञ या माहिर। आज का अंतिम वर्ड है स्टॉन्च या पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया वेरी लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड। इसका हिंदी में हो गया कट्टर, दृढ़ या निष्ठावान। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। हिंदी उसका वे सहकारिता आंदोलन के कट्टर समर्थक थे। साइनस का स्टॉलवार्ट और स्टीड फास्ट। स्टॉलवार्ट का हिंदी का निष्ठावान या साहसी, स्टीड फास्ट का हिंदी का दृढ़ या अडिग। एंटम्स का डिसलॉयल और परफिडियस। डिसलॉयल का हिंदी का निष्ठाहीन या देशद्रोही, परफिडियस का हिंदी का बेवफा या नमक हराम। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको हेवेंस क्लासेस के ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।